दोस्तों स्वागत है आपका रेलवे ग्रुप डी के एनालिसिस वीडियो में। तो दोस्त इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 अगस्त से 18 अगस्त तक जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके कंप्लीट एनालिसिस, और साथ ही अभी तक आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, इससे आगे आपका एग्ज़ाम है 25 अगस्त तक जो कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम चलेंगे, उसमें आपका एग्ज़ाम है। तो ज़रूर ये वीडियो लास्ट तक वॉच करें, जिसमें मैंने आपको टॉपिक और टॉपिक के अंदर भी कौन कौन से टॉपिक आपको रिवीजन कर कर जाने हैं, ये सभी सब्जेक्ट का एनालिसिस मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। बहुत ही सारी मेहनत करने के बाद ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ, जिसमें अपना सबसे पहले जो है वो मैथ के टॉपिक में आपको बताने वाला हूँ। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, टाइम एंड वर्क और टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंट, पाइप एंड स्टैंड जो टाइम एंड वर्क वाला ही है, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, स्टैटिक और रेशियो, अलजेब्रा, कैलेंडर क्लॉक और सिंपल एवं कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारे टॉपिक हैं। जिसमें आपको सब टॉपिक भी मैंने आपको यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं, जैसे कि सब परसेंटेज में साधारण परसेंटेज वाले सवाल, जो परसेंटेज को घटाने और बढ़ाने वाले सवाल हैं। उसके बाद परसेंटेज में जो परसेंटेज चेंज आता है वो भी लगातार चेंज वाले क्वेश्चन है। परसेंटेज निकालना और डिस्काउंट संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं परसेंटेज में, वो भी आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद अपना प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर में आपको सिंपल लाभ हानि वाले क्वेश्चन, प्रॉफिट निकालना, लॉस निकालना, उसके बाद सीपी सीपी और एसपी पर जो यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर आधारित जो क्वेश्चन है, उसके बाद डिस्काउंट और लगातार प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद अपना आता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में साधारण ब्याज वाले जो क्वेश्चन है, यानी कि सूत्र पर आधारित क्वेश्चन है, वो आपको मिल रहे हैं। समय निकालने के लिए, दर निकालने के लिए और मूलधन निकालने के लिए क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही ब्याज निकालना और मूलधन निकालना और दर निकालना, यानी कि जो क्वेश्चन आपको जो साधारण सिंपल क्वेश्चन हैं वो भी आपको देखने को मिल रहे हैं। साथ ही एवरेज चैप्टर में औसत निकालना, जो साधारण क्वेश्चन होते हैं, नॉर्मली संख्या दी होती है, उनका एवरेज निकालने वाले, एवरेज में परिवर्तन चेंज वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। वेटेज एवरेज वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद कृमिक औसत वाले और समूहित औसत वाले, यानी कि समूह दिया होगा उसका एवरेज निकालने को, और ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। टाइम एंड वर्क वाले में सिंपली टाइम एंड वर्क वाले, एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन, एक साथ कार्य करने वाले, जो कार्य छोड़कर जाते हैं, मतलब कुछ दिन करते हैं या छोड़कर चले गए, वो वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग कार्य और पाइप टंकी संबंधित जो क्वेश्चन है, वो अभी उसके चैप्टर में आपको अभी बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर, जिसमें चाल, समय, चाल, दूरी, ट्रेन संबंधित क्वेश्चन, औसत चाल, चाल एवं दूरी वाले क्वेश्चन, समय एवं दूरी वाले क्वेश्चन, ये सारे टाइप आपको इसमें चैप्टर में देखने को मिल रहे हैं। पाइप एंड सिटीजन वाले में एकल पाइप, एक साथ डबल पाइप लगाना, अलग अलग पाइप वाले क्वेश्चन, खाली और भरने वाले क्वेश्चन भी इसमें आपको देखने को मिल रहे हैं। मेंसुरेशन में 2D 3D क्षेत्रफल, आयतन और टोटल सरफेस एरिया वाले क्वेश्चन, जिसमें वर्ग, आयत, त्रिभुज, वृत्त संबंधित, चतुर्भुज और ट्रेपेजियम, शंकु, बेलन, गोला, घन वाले क्वेश्चन आपको नॉर्मली आपको इसमें मिल रहे हैं। जिसमें क्षेत्रफल, आयतन और टोटल सरफेस एरिया के क्वेश्चन, मतलब सूत्र पर ज़्यादातर ये क्वेश्चन आपको आधारित है। नंबर सिस्टम में नॉर्मल नंबर सिस्टम, इकाई का अंक, विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल और भाजक और गुणज वाले शब्द, आभाज्य संख्या वाले क्वेश्चन आपको देखने को काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं। उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन एक से दो क्वेश्चन आपको इससे भी देखने को मिल रहे हैं। स्टैटिक जीके में आंकड़े, मीडियम, मोड और रेंज और बार ग्राफ और पाई चार्ट वाले जो क्वेश्चन है, वो भी आपको इस चैप्टर में, स्टैटिक वाले चैप्टर में देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद रेशियो वाले चैप्टर में नॉर्मल रेशियो, यानी कि अनुपात और समानुपात को भाग देने वाला रेशियो का भाग और संयुक्त अनुपात और आयु संबंधी जो क्वेश्चन है, वो जरूर आपको को रिविजन करके जाने चाहिए। एलजेब्रा के जो सूत्र हैं, यानी कि बीजगणितीय फॉर्मूला पर आधारित क्वेश्चन मिल रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन भी आपको मिल रहे हैं। इसके बाद घातक करने वाले जो नंबर सिस्टम में चैप्टर है, वहाँ से भी आपको देखने को मिल रहे हैं। और रेखीय समीकरण भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं, और ये अच्छे खासे आपको टॉपिक देखने को मिल रहे हैं। कैलेंडर में आपको कैलेंडर क्लॉक में ये कुछ टॉपिक आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि नॉर्मल कैलेंडर में डे वगैरह निकालने वाला, दिन या फिर ऑड डे वाला, ये सारे एक क्लॉक में एंगल वगैरह निकालने वाले जो सवाल हैं, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो मिक्स वाले क्वेश्चन है, वो भी आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। टोटल ये आपको मैंने 14 टॉपिक दिए हैं। 14 से 20 से 25 टॉपिक इसमें आपको देखने को हैं। और अगर इन टॉपिक को आप लास्ट टाइम में रिवीजन करके जाएंगे, तो मैथ में अच्छा खासा आप स्कोर कर पाएंगे। ये वीडियो जरूर आपको
ये देखने को मिल सकती है। वीडियो काफ़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन इसमें आपको दोस्त सारे टॉपिक मैं बहुत अच्छे से विस्तार करके बता रहा हूँ कि कौन से टॉपिक रीजनिंग में मैंने ये सब टॉपिक यहाँ पर दे रखे हैं। इसके मैं मेन टॉपिक हैं, मैं उनको बता देता हूँ। उससे आप इस क्लास को एक बार पॉज करके देख लें कि कौन कौन से सब टॉपिक हैं जो कि आपको देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले रीजनिंग में जो और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है कोडिंग और डिकोडिंग वाला चैप्टर। दूसरा आ रहा है सीटिंग अरेंजमेंट वाले, जो कि वृत्ताकार बैठक, वर्गाकार बैठक और पंक्ति पंक्ति वाले क्वेश्चन में। इसमें आपको लेफ्ट और राइट वाला जरूर कंसेप्ट बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके जाना है, तभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। उसके बाद ब्लड रिलेशन वाले जो परिवार संबंधी क्वेश्चन होते हैं, पीढ़ी संबंधी, रक्त संबंधी, कथन व निष्कर्ष वाले क्वेश्चन, कथन के आधार पर जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, वो भी यहाँ पे अच्छे खासे आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद आता है डायरेक्शन सेंस वाले क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है अल्फ़ाबेट सीरीज। अल्फ़ाबेट सीरीज का मतलब जो सीरीज वगैरह हैं, अक्षर वाली सीरीज है, नियमित ज्ञात करना, अक्षरों की स्थिति ज्ञात करना, छोटे बड़े अक्षर ज्ञात करना, ये भी को वर्णमाला आधारित जो क्वेश्चन है वो भी आपको काफ़ी अच्छे खासे पेपर में देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद नंबर सीरीज का भी यही सारे पैटर्न है। उसके बाद सिलोजियम का टॉपिक है, यानी कि चैप्टर है। उसके नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पजल एवं अरेंजमेंट, यानी कि जो पजल वाला चैप्टर है, पजल और सीटिंग अरेंजमेंट में आपको ऊपर बता चुका हूं। तो पजल के भी क्वेश्चन आपको अच्छे खासे देख रहे हैं इन्हें, जिसमें आपको मीनार वगैरह वाले भी क्वेश्चन, जैसे कि ये 5 मंजिल, 6 मंजिल, 7 मंजिल, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को पेपर में मिल रहे हैं। रैंकिंग और ऑर्डरिंग, यानी कि रैंकिंग और जो ऑर्डर वाला सिस्टम है वो भी आपको अच्छा खासा ऊंचाई वजन वाले आधारित हैं। लेफ्ट और राइट वाले क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिल रहे हैं। आगे और पीछे वाले क्वेश्चन और प्रतियोगिता, यानी कि रैंकिंग का सिस्टम है, जो प्रतियोगिता में किसी परीक्षा में कितना सिस्टम है, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैथमेटिकल ऑपरेशन में भी आपको वो नॉर्मल बोर्ड मास पर आधारित क्वेश्चन मिल रहे हैं, लेकिन आप अच्छे से दिमाग से लगाएंगे तो बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। डाटा सपियंसी से भी क्वेश्चन खूब अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, यानी कि वेन डायग्राम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि मैं 15 से 16 चैप्टर या टॉपिक मान लो या चैप्टर मान लो, ये मैं आपको बता रहा हूँ इस एनालिसिस में। वो चैप्टर जरूर ही रिवीजन करके जाना, उसमें 20 से 25 क्वेश्चन आपको हर टॉपिक के यानी हर चैप्टर के रिवीजन करके ही जाना है। वेन डायग्राम और नेक्स्ट अपना स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला चैप्टर, स्टेटमेंट अजम्पशन वाला चैप्टर और क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन, ये रीजनिंग में सारे टॉपिक आपको जरूर ही एक बार रिवीजन करके जरूर जाना। अगर आपका पेपर अभी तक नहीं हुआ और आने वाली शिफ्टों में ग्रुप डी का एग्जाम है और आप एग्जाम में अच्छे खासे स्कोर करना चाहते हैं। उसके बाद आता अपना रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस के टॉपिक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। 25 नंबर का साइंस आ रहा है पेपर में, और उसमें 25 नंबर में ये आपको सिलेक्शन के लिए बहुत ही अच्छा खासा रोल निभाएगा। आपको लास्ट मोमेंट पे आपको प्रकाश लाइट चैप्टर पढ़ के जाना है, जिसमें रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग, उत्तल अवतल और दर्पण आदि मिरर वगैरह जो टॉपिक हैं आपको अच्छे से देख कर जाने हैं। सॉरी दोस्त। दूसरा टॉपिक है फिजिक्स में मोशन। तीसरा चैप्टर है फोर्स एवं गति के नियम और गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी वगैरह को भी अच्छे से देखकर जाना है। नेक्स्ट चैप्टर है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, यानी कि वर्क, एनर्जी एवं पावर, इलेक्ट्रिसिटी, जो B = IR वाला सूत्र है, ओम का नियम, उसको काफ़ी अच्छे से उसके सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं, तो उसके सवाल भी क्वेश्चन करके जरूर जाएं। नेक्स्ट चैप्टर है फिजिक्स में साउंड, और लास्ट चैप्टर SI यूनिट वाले जो चैप्टर हैं वो भी आपको SI यूनिट वगैरह आपको देखने को वहाँ से ये क्वेश्चन मिल रहा है, हूबहू आपको दिया होगा कि इसका मात्रक क्या है, तो उसको भी आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। नेक्स्ट अपना आता है सब्जेक्ट केमिस्ट्री में 4 से 5 चैप्टर मैं आपको बता रहा हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, यानी कि मैटर जो चैप्टर है, मैटर का वर्गीकरण, आप उसको कम्प्लीटली रिवीजन करके जाएं। उसके बाद एसिड, बेस और साल्ट, यानी कि अम्ल, क्षार और लवण वाला जो चैप्टर है, कम्प्लीटली उसको रिवीजन करके जाएँ। और केमिकल रिएक्शन वाला जो चैप्टर है उसको भी कम्प्लीटली रिवीजन करके जाएँ। आइसोलेटर और आइसोबार, यानी कि समस्थानिक और संभारिक वाला जो टॉपिक है उसको भी अच्छे से रिवीजन करके जाएँ। और उसका लास्ट जो केमिस्ट्री में टॉपिक है मेटल एवं नॉन मेटल, यानी धातु और अधातु वाला जो चैप्टर है उसको भी काफ़ी अच्छे से रिवीजन करके जाएं, अगर आपका आगामी शिफ्टों में जो पेपर है तो। उसके बाद नेक्स्ट आता अपना बायोलॉजी वाला सेक्शन। बायोलॉजी वाले सेक्शन में ऊतक चैप्टर को, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू को बहुत अच्छे से कंप्लीट करके जाएं। और एक चैप्टर यहाँ पर आपको सेल वाला जो चैप्टर है उसको भी अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। प्रजनन
प्रजनन चैप्टर को कंप्लीट करके जाना है। मानव शरीर ह्यूमन बॉडी को कापा, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त प्रसंचार तंत्र, अस्थि और मांसपेशियां तंत्र, और नर्वस सिस्टम, ये सारे सिस्टम जो हैं ह्यूमन बॉडी के, उसको काफ़ी अच्छे से रिवीजन करके जाएं। और रोग एवं उनके कारक, डिसीज जो हैं, ठीक है, उनके जो निवारण है, यानी कि किसके कारण से ये डिसीज होती है, वो भी अच्छे से रिवीजन करके जाएं। नेक्स्ट एक टॉपिक इसी में आता है विटामिन वाला चैप्टर। तो विटामिन वाले की जो रासायनिक नाम है विटामिन के, उनको भी काफ़ी अच्छे से याद करके जाएं। उसके बाद इकोलॉजी वाला, बायोलॉजी में जो इकोलॉजी जो सिस्टम है, जैसे फूड चेन है, इकोसिस्टम है, फूड वेब है, और ये सारे टॉपिक हैं सारे, उनको भी अच्छे से रिवीजन करके जाएं। उसके बाद इसमें साइंस में एक सब्जेक्ट और है हमारा पर्यावरण विज्ञान, यानी इन्वायरमेंट साइंस में। तो जो पर्यावरण के घटक हैं उनको अच्छे से कंप्लीट करके जाएं। प्रदूषण, पॉपुलेशन जैसे पॉल्यूशन पॉपुलेशन नहीं पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मुद्रा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, यानी कि जो प्रदूषण है उनको एक बार ओरली रिवीजन करके जरूर जाएं। और इसके बाद नेचुरल रिसोर्स वो भी हैं, बायोडाइवर्सिटी है, और अन्य महत्वपूर्ण, ओजोन परत, ग्रीन हाउस प्रभाव और जलवायु परिवर्तन, ये सारे साइंस के टॉपिक आपको आगामी शिफ्टों में आपका पेपर है तो जरूर रिवीजन करके जाएं। उसके बाद अपना जीके और जीएस वाला टॉपिक है, जिसमें करंट अफेयर में आपको देखने को मिल रही है राष्ट्रीय घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, महत्वपूर्ण समझौते और जो संधियां हुई हैं वो, जो शिखर सम्मेलन हुए हैं वो, और प्रमुख योजनाएं, हाल ही में नियुक्तियां जो हुई हैं सरकार में, केंद्र सरकार में, वो नियुक्तियां भी आपको देखने को मिल रही हैं। उसके बाद अवार्ड वाला जो सेक्शन है, जितने भी पुरस्कार हैं उनको एक बार सरसरी निगाहों से जरूर रिवीजन करके जाएँ। उसके बाद स्पोर्ट वाला जो सेक्शन है, जिसकी जो ओलंपिक है, एशियाई खेल हैं, विश्व कप है, चैंपियन वाले जो संबंधित क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं। क्योंकि अभी जो पेपर बनना है वो एआई जनरेटेड या चैट जीपीटी वगैरह से पेपर बनाया जा रहा है, जिसमें आपको वो रिसेंटली करंट अफेयर वगैरह पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। उसके बाद इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट, यानी कि जो नियुक्तियां हुई हैं, जो भारत सरकार की केंद्र मंत्रालय वगैरह में नियुक्तियां हुई हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, राज्यपाल, या फिर अन्य दूतावास वगैरह, इनमें अंत मंत्रालय में जो नियुक्तियां इधर उधर हेरा फेरी हो रही है, उनको भी अच्छे से कंप्लीट करके जाएं सरसरी निगाहों से। और उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम में जो एग्जाम हैं, जैसे कि राज्य सरकार की योजनाएं हैं, कुछ केंद्र सरकार की योजनाएं है, उसके बाद हाल ही में शुरू हुई योजनाएं जो कि रिसेंटली महीनों में शुरू हुई हैं, वो भी आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। डिफेंस वाले सेक्शन में जो अभ्यास वगैरह हैं उनको, और समझौते वगैरह हैं, सैन्य उपकरण वगैरह हैं, उनको काफ़ी अच्छे से कंप्लीट करके जाएं। साइंस एवं टेक्नोलॉजी में जो हाल ही में घटनाएं हुई हैं, अंतरिक्ष कार्यक्रम हुए हैं, मिशन हुए हैं, नई टेक्नोलॉजी जो वो भारत ने अडॉप्ट की हैं, उनको भी अच्छे से कंप्लीट रिवीजन करके जाएं। उसके बाद आता है इकोनॉमिक्स वाला चैप्टर। इकोनॉमिक्स में जो पंचवर्षीय योजना है, बैंक वगैरह हैं, इनको काफ़ी अच्छे से रिवीजन करके जाएं। इतिहास में आपके जो नोट्स हैं उनको भी कम्प्लीटली एक बार सरसरी निगाहों से रिवीजन कर लें। जियोग्राफी का वो वही सिस्टम, जो नदियां, झीलें, पठार और भौगोलिक स्थितियां हैं, वो मिट्टियों के प्रकार वगैरह हैं, वो भी अच्छे से एक बार सरसरी निगाहों से ये कर लें। उसी हिसाब से जो भारतीय राज्य व्यवस्था है उसमें प्रस्तावना, अधिकार, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी कि DPSP, संसद एवं राज्य विधानसभाएं और नगर पालिकाएं, और ये जो पंचायती राज्य वगैरह हैं उनको भी अच्छे से, संवैधानिक निकाय हैं उनको भी अच्छे से सरसरी निगाहों से रिवीजन जरूर करें। उसके बाद आता है हमारा इम्पोर्टेंट डेज में आपको 12 महीने के एक बार सरसरी निगाहों से रिवीजन जरूर कर लेना है, अगर आपका आगामी शिफ्टों में एग्जाम है तो। उसके बाद स्टैटिक जीके के टॉपिक हैं, जो बुक्स वगैरह हैं, समितियां वगैरह हैं, अनुसूचियां, यानी कि संविधान की अनुसूचियां वगैरह स्टैटिक जीके के पार्ट में आ जाती हैं। कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनको भी अच्छे से रिवीजन करें। नदियाँ बाद जो कि स्टैटिक में रहते हैं उनको आपको रहता है विश्व संगठन मुख्यालय, और जो बैंकों की मुद्रा वगैरह होती है, बैंक हो गया, या फिर राष्ट्रीय राजधानियाँ वगैरह हो गई, वो भी अच्छे से रिवीजन करके जाएं। अब पर आपका, मेरा लास्ट में आपका एक ही सुझाव है आपको, कि आपका अभी आगामी शिफ्टों में एग्जाम है, तो आपके जो मैंने टॉपिक बनाए हैं उन टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, तो आपका कुछ जो टॉपिक में मतलब क्वेश्चन फंसेगा आपका, अगर बाई चांस ऐसा टॉपिक आपको देखने को मिलता है कि आपको मैंने बताया है और उसमें पेपर में भी वहाँ पे देखने को ज़रूर मिलेगा, लेकिन आपने उसको रिवीजन नहीं किया और वो क्वेश्चन गलत हो गया, तो आपको बहुत पछतावा होगा। इसलिए आपको जो टॉपिक मैंने यहाँ पर बताए हैं, उन टॉपिक को बहुत अच्छे से रिवीजन करना है।
और आपको 25 तारीख के आसपास यानी कि आगामी शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम है, तो ज़रूर एक बार कंप्लीटली अगर आपका यानी कि जैसे उन जो अभी 1-2 दिन में एग्ज़ाम है, तो आपको मैथ और रीज़निंग वाले टॉपिक हैं, उनको ज़रूर रिवीजन करने एक बार साइंस और जीके को छोड़ सकते हैं। अगर 1-2 दिन में है, तो आप कोशिश करिएगा सारे टॉपिक जो मैंने आपको बताए लगभग सरसरी निगाहों से रिवीजन कर लें। तो दोस्त आपको ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, और आपको डे वाइज़ मैं आपको कंप्लीटली एनालिसिस आपको प्रोवाइड करता रहूँगा आगे वाली शिफ्टों के लिए। इसी के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। केसु रेलवे एकेडमी चैनल के जो बेल आइकन बटन है उसके लिए दबा लो, और अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। बस आप पर अपने आप पर भरोसा कीजिए, और जो मैं आपको बताऊँगा कंप्लीटली चैनल छोटा हो सकता है दोस्त, लेकिन जो एनालिसिस है वो बहुत ही मेहनत के साथ मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। थैंक यू दोस्त।